हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई करो करो तैयारी जीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में चिंता तो है ही। इसने नीति निर्माताओं के सामने कई स्तरों पर चुनौतियां भी पेश की हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसकी स्पीड ही है। कुछ दिन पहले तक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चूंकि इसमें संक्रमण का नेचर बहुत माइल्ड है, इसीलिए ये पॉसिबल है कि ये वेरिएंट ज़्यादा तकलीफ दे ना साबित हो। शायद संक्रमित होने वालों के शरीर में इम्यूनिटी बने और इससे महामारी से लड़ने में मदद मिले। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये आगाह किया है कि माइल्ड इन्फेक्शन के बावजूद जिस तेज़ी से ओमिक्रॉन फैलता है, उसे देखते हुए बहुत संभव है कि इसकी भारी संख्या ही हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो। दोस्तों, वैसे भी ये याद रखने की ज़रूरत है कि इस वेरिएंट को लेकर अभी शुरुआती जानकारियाँ ही मिली हैं। इसके बावजूद कई कंट्रीज़ में ये कहा जा रहा है कि अगर लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस को नहीं फॉलो किया और बहुत स्ट्रांगली कोरोना प्रोटोकॉल पर अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो शायद लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हॉस्पिटल में फिर से मरीजों का एक फिर दोबारा से मरीजों से भर सकते हैं हॉस्पिटल। और ये सोचना भी कम गंभीर नहीं है कि ज़्यादातर देशों तक ये वेरिएंट अपनी पहुंच बना चुका है। भले ही उन देशों में अभी इसके ज़्यादा केस सामने ना आए हों, लेकिन केसों की कम संख्या और हल्के लक्षणों के आधार पर इसे गंभीरता से ना लेना बहुत भारी पड़ सकता है। बहरहाल, अपने देश में जैसा कि नीति आयोग के सदस्य और कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है, फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि सभी एडल्ट को जल्द से जल्द टीके की दोनों डोज दी जाए। और बूस्टर डोज की बात भी तभी सोची जा सकती है जब ये दोनों डोज का काम पूरा हो सके। हालांकि बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना करते हुए चले तो एक सिचुएशन ये भी बनती है कि ओमिक्रॉन के सामने हमारे टीके बेअसर साबित हो। अगर इस पर ये काम कर भी गए तो शायद अगले वेरिएंट पर बेअसर हो जाए। इसीलिए एक्सपर्ट की ये बात सही है कि हमें ऐसे टीकों पर काम करना होगा जो आने वाले वेरिएंट पर भी कारगर हो। अगर ये उन पर कारगर ना हुए तो ये संभावना रहे कि थोड़ी कोशिश से उन्हें नए वेरिएंट के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। जैसे कि आसार बताए जा रहे हैं, नए वेरिएंट की चुनौती हर 2-3 महीने पर भले ना आए, साल में एक बार तो आ ही सकती है। याद रखने की एक और बात यह है कि ये चुनौती किसी एक देश की नहीं बल्कि वैश्विक है। इसलिए इससे मुकाबले को लेकर भी सारे देशों के बीच तालमेल बढ़ाना होगा। ताकतवर और डेवलप्ड कंट्रीज़ की अधिक से अधिक वैक्सीन अपने लिए रखने की मौजूदा प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और विभिन्न देशों में सहयोग की भावना मजबूत करने का काम जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। थैंक यू।